मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज भरतपुर से। आज हम तुम्हें पाठचर्या के प्रभावी संचालन के संदर्भ में विद्यालय दर्शन की भूमिका बताएंगे। देखिए, पहले क्या है, पाठचर्या के अंतर्गत निम्न 3 वर्गों के कार्य संपादित किए जाते हैं। पहला है शैक्षिक क्रियाएं, दूसरा पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तीसरा रुचिपूर्ण कार्य। शैक्षिक क्रियाएं वे हैं, इन क्रियाओं का आयोजन मुख्य रूप से कक्षों में विभिन्न विषयों के अध्यापन के रूप में किया जाता है। वर्तमान में व्यवहारिक ज्ञान अर्थात प्रायोगिक कार्यों के पाठचर्या में समावेश होने तथा नवीन शिक्षण विधियों द्वारा बालकों की सक्रियता पर अधिक बल देने के फलस्वरूप प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं तथा पुस्तकालय आदि शैक्षिक प्रवृत्तियों के कार्यस्थल बन गए हैं। शैक्षिक भ्रमण में सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का पर्यटन, सर्वेक्षण आदि भी आयोजित किए जाते हैं। अब नंबर 2 पाठ्य सहगामी क्रिया है। पाठचर्या के व्यापक रूप के आधार पर अब विद्यालयों में आयोजित होने वाली पाठ्येतर क्रियाओं यथा जैसे खेल कूद है, व्यायाम है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आदि को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में लिया जाने लगा है। प्रमुख पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निम्नों को रखा गया है। पहला है साहित्यिक क्रियाएं। इसमें वाद विवाद, भाषण कला, विचार गोष्ठी, कविता पाठ, कार्यगोष्ठी, वार्ता, परिचर्चा, अंताक्षरी, लेखन आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है इसमें शारीरिक क्रियाएं। इनके अंतर्गत शारीरिक प्रशिक्षण, पीटी, व्यायाम, खेलकूद, ट्रैकिंग, हाइकिंग, तैराकी आदि के साथ साथ स्वास्थ्य परीक्षण, रोगों से बचने के उपाय, शुद्धता एवं स्वच्छता का ध्यान, मध्याह्न भोजन आदि बातों को समाहित किया जाता है। तीसरा इसमें सामाजिक क्रियाएं। विद्यालयों द्वारा बालकों के माध्यम से सफाई अभियान, समाज सेवा के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का प्रचार, साक्षरता का प्रचार, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए प्रचार अभियान आदि को संचालित करना सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। चौथी क्रिया इसकी सांस्कृतिक क्रियाएं। इनमें एकल अभिनय, मूक अभिनय, नाटक, प्रहसन, नृत्य, संगीत एवं अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाएं आदि सम्मिलित की जाती है। 5वीं क्रिया इसकी सृजनात्मक क्रियाएं। इस वर्ग के अंतर्गत बालकों में रचना संबंधी प्रवृत्तियां जैसे चित्रकारी है, दस्तकारी है, पक्षीकारी है, बागवानी है आदि उपयोगी वस्तुओं का निर्माण एवं नवीनता की खोज को विकसित किया जाता है। 6वां है इसका राष्ट्रीय क्रियाकलाप।
इसमें इसके अंतर्गत राष्ट्रीय दिवसों एवं महान व्यक्तियों की जयंतियों को मनाया जाता है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउटिंग, रेड क्रॉस, आपातकाल में देश एवं समाज सेवा तथा आंतरिक सुरक्षा में सहयोग, सांप्रदायिक सद्भाव में सहयोग तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में सहयोग आदि प्रवृत्तियां आती हैं। पाठचर्या की तीसरी है रुचिकर कार्य। इस प्रकार की प्रवृत्तियों में विभिन्न वस्तुओं जैसे टिकट, पत्थर, सिक्के आदि का संग्रहण करना, चित्र एवं कार्टून बनाना, फोटोग्राफी करना आदि सम्मिलित हैं। शाला व्यवस्था के अनुरूप इन प्रवृत्तियों का आयोजन होता रहता है। कुछ राज्यों में पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों को एक अनिवार्य विषय के रूप में पाठचर्या में निश्चित स्थान दिया गया है। अब आता है पाठचर्या के प्रभावी संचालन के संदर्भ में विद्यालय दर्शन की भूमिका। इस विद्यालय दर्शन का पाठचर्या के क्रियान्वयन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का स्वयं का दृष्टिकोण व्यावसायिक है या आदर्शपरक सैद्धांतिक पक्ष का पक्षधर है या व्यवहारिक पक्ष का, ये सभी वे कारक हैं जो पाठचर्या के उद्देश्यों को प्रतिस्थापित करने में सहायक या बाधक बनते हैं। पाठचर्या निर्माण के समय जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाता है, उन्हें प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विद्यालय पर होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति विद्यालय द्वारा तभी संभव है जब विद्यालय दर्शन उनके अनुकूल हो। यदि विद्यालय का एकमात्र लक्ष्य व्यावसायिक उन्नयन ही है तो पाठचर्या उद्देश्यों को साधना एक दुष्कर कार्य सिद्ध हो सकता है। विद्यालय सामाजिक अभिकरण है जिसका निर्माण समाज द्वारा किया गया है। विद्यालय को बनाने के मूल में समाज ने अपने लाभ की कल्पना नहीं की थी। अतः जो विद्यालय लाभ प्राप्ति के उद्देश्य पर संचालित हो रहे हों, वे पाठचर्या उद्देश्यों की प्रतिस्थापना में निरर्थक ही सिद्ध होंगे। विद्यालय पाठचर्या प्रतिस्थापन में तभी सहायक सिद्ध हो सकेंगे जब वे सामाजिक एवं शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित हों तथा उनमें सुधार करते रहने का दर्शन रखते हों। पाठचर्या में अंतर्निहित सामाजिक दायित्व का ज्ञान विद्यालय करवाता है। रस्क ने कहा है कि दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है
उतना शिक्षा का अन्य कोई पक्ष नहीं। विद्यालय एवं समाज में विभिन्न समयों में प्रचलित दार्शनिक विचारधाराओं ने सदैव ही पाठचर्या को प्रभावित किया है। आदर्शवादी विचारधाराओं के पोषक विद्यालय का लक्ष्य सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान कराना होता है। वे पाठचर्या में निहित मानव विचारों, भावों, आदर्शों एवं मूल्यों पर आधारित तथ्यों की स्थापना पर बल देते हैं। प्रकृतिवादी दर्शन के पोषक विद्यालय पाठचर्या में निहित उन तत्वों को प्रबलता से स्थापित करते हैं जो खेलकूद, व्यायाम, पर्यटन, भूगोल, विज्ञान आदि से संबंधित हैं। इस प्रकार बालक की मूल प्रवृत्तियों को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का शांति कुंज इसी प्रकार की विचारधारा पर आधारित है। प्रयोजनवादी दर्शन के पक्षधर विद्यालय पाठचर्या में निहित उपयोगिता, क्रियाशीलता तथा अभिरुचियों के सिद्धांत के पोषक होते हैं तथा इन पर आधारित तथ्यों को विकसित करने हेतु प्रयासरत रहते हैं। कुछ विद्यालय जो यथार्थवाद के पोषण होते हैं वे पाठचर्या में निहित उन पक्षों पर बल देते हैं जो व्यवहारिक एवं भौतिक पर टिके हों। बालकों को सहानुभूति, शांति पर आधारित मूल्यों, स्वास्थ्य एवं समाजीकरण की प्रक्रिया से परिचित कराने में विद्यालयों का महत्वपूर्ण स्थान सदैव से ही रहा है। इसका सारांश है, उपरोक्त विवेचन से कहा जा सकता है कि स्कूल जो ऐसा स्थान है जहां सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण एवं विकास होता है, जहां बच्चों को नागरिकता के लिए तैयार किया जाता है और विद्यार्थियों की शारीरिक, व्यावसायिक, नैतिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। बस।